हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। दोस्तों, बीएसएससी और बिहार दरोगा का ए स्पेशल हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन है कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, न कि जंतु कोशिका में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिनियस ने। वर्गीकरण की जो द्विनाम पद्धति की अवधारणा थी वो लिनियस ने दिए थे। अगला प्रश्न है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग पाचन थैली कहते हैं, कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किसकी बनी होती है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाति। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को हम लोग जाति कहते हैं। अगला प्रश्न है राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं। दोस्तों, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। दोस्तों, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। अगला प्रश्न है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। अगला प्रश्न है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों, कोशिका की खोज वो किए थे रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मोलिसिस। अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका विज्ञान के पिता या जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। यहाँ पे डी होगा दोस्तों साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल। हमारी कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हक्सले। क्या दोस्तों हक्सले। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हक्सले का है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन या ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। अगला प्रश्न है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। दोस्तों गुणसूत्र शब्द जो प्रदान किए थे उनका नाम है वाल्डेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। दोस्तों पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। दोस्तों अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।